हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू स्टडी फॉर क्लासेस। स्टडी फॉर क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम फिर से एक जोरदार ज़बरदस्त क्लास लेके आए हैं। और आज हम साइंस की कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए जो इम्पोर्टेंट है एल्केन, एल्किन और एल्काइन मतलब हाइड्रोकार्बन को बनाना सीखेंगे, उनका नामकरण सीखेंगे, किस प्रकार बनाएंगे। चलिए देखते हैं, अपन लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिकों को यौगिकों को यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहेंगे? तो हाइड्रोकार्बन कहते। अब जो ये हाइड्रोकार्बन है, ये मित्रों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, यौगिक बनाते हैं। और ये दो प्रकार के यौगिक बनाएंगे। नंबर एक संतृप्त यौगिक, और नंबर दो बनाएगा असंतृप्त यौगिक। क्या बनाएगा? असंतृप्त यौगिक। दो प्रकार के यौगिक बनाएगा, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त। क्या है संतृप्त यौगिक, क्या है असंतृप्त यौगिक, इनके बारे में जानते हैं। देखो मित्रों, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार है, लेकिन इनके जो गुणधर्म होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे अगर इनका दहन के रूप में करें तो संतृप्त जो यौगिक है उनके जो ईंधन होते हैं वो शुद्ध होते हैं, लेकिन असंतृप्त यौगिक है उनके जो ईंधन होते हैं वो क्या होता है? अशुद्ध होते हैं, मतलब काले रंग की धुआं निकालते हैं, कज्जली छोड़ते हैं। जबकि वही सफेद रंग के होते हैं वो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं और कज्जली भी नहीं देते। तो ये इनमें अंतर है। इन यौगिकों के आधार पर हम इनको संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक में बांटते हैं हाइड्रोकार्बन को। अब संतृप्त यौगिक है, इसको अगर देखें तो संतृप्त यौगिक के अंदर, संतृप्त जो यौगिक है इसके अंदर मित्रों हम ये देखते हैं कि इसके जो अंदर आते हैं वो आते हैं एल्केन। क्या आते हैं? एल्केन आते हैं। क्या आते हैं? एल्केन। और एल्केन होते हैं वो एकल बंध वाले होते हैं। कैसे होते हैं? एकल बंध, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध बनाएगा। फिर दो, नंबर दो पर देखते हैं असंतृप्त यौगिक। और असंतृप्त यौगिक है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन है वो द्विबंध बनाते हैं और एल्काइन है वो त्रिबंध बनाते हैं। तो हम एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में देखेंगे। तो संतृप्त यौगिक है वो बताओ, उनके जो उदाहरण है वो कौन से होंगे? एल्केन, जितने भी एल्केन हाइड्रोकार्बन होंगे वो सब किसके होंगे? संतृप्त के। और एल्किन और एल्काइन होंगे वो किसके होंगे? असंतृप्त यौगिकों के होंगे। लेकिन इनका किस प्रकार नामकरण, इनका किस प्रकार अपन सूत्र का निर्माण करेंगे, हम उसके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज अपन को आनी चाहिए, जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। इनको IUPAC ने
कुछ फिक्स नाम दिया। जैसे C1 है, उसका जो नाम है वो है मैथ। कार्बन, अगर 2 कार्बनों की संख्या आ जाए तो उन्हें हम कहेंगे एथ। अगर 3 कार्बन आए तो इसे कहेंगे हम प्रोप। 4 कार्बन आ जाए तो इसे कहेंगे ब्यूट। 5 कार्बन आ जाए तो इसे कहेंगे हम पेंट। 6 कार्बन आ जाए तो इसे हम कहेंगे हेक्स। 7 कार्बन को हम कहेंगे हेप्ट। 8 कार्बन को हम कहते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन को कहते हैं नॉन, और 10 को कहते हैं डेक। 10 कार्बन को क्या कहेंगे मित्रों? तो 1 कार्बन को हम कहेंगे मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहेंगे। अब इन्हें से किस प्रकार नामकरण होगा, तो आपको सबसे पहले इनको याद करना है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अगर ये याद हो गए तो फिर हम इजीली इनको जो सूत्र है उनका निर्माण हम कर पाएंगे। तो चलिए इनको एक बार और रिवाइज करते हैं। C1 है उसको मैथ कहेंगे, C2 को एथ कहेंगे, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन और C10 को डेक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्केन। क्या पढ़ते हैं मित्रों? एल्केन। एल्केन पढ़ते हैं। एल्केन है, अगर ये देखें कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है तो इसका प्रकार देखते हैं। तो प्रकार कौन से हाइड्रोकार्बन का है, कितने बंध बनाता है, कितने बंध बनाएगा, क्या होगा इसका सूत्र, क्या होगा इसका सूत्र, इनको हम देखते हैं। तो एल्केन है और एक आता है इसका अनुलग्न। क्या आएगा मित्रों? एक आएगा इसका अनुलग्न, कि इसमें कौन सा अनुलग्न लगता है। तो ये प्रकार था, एल्केन था, वो हमने देखा समतृप्त यौगिकों का था। किसका था मित्रों? समतृप्त यौगिकों का था, समतृप्त यौगिकों का था। इसमें जो एल्केन है उसमें हमने वहीं पर देख लिया था, एल्केन है वो बंध कौन सा बनाएंगे? एकल बंध, एकल बंध। और एकल बंध है वो किस किस के बीच में लगेगा? कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य। इसका सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र होगा वो होता है CnH2n, जहां n बराबर 1 2 3 प्राकृत संख्या। और अनुलग्न है, अनुलग्न इसके नाम से एल्केन। अनुलग्न एक प्रत्यय की भांति, जैसे हिंदी में हम प्रत्यय लगाते हैं, अनुलग्न सेम उसी की तरह कार्य करता है। पीछे जुड़ता है, क्या जुड़ता है? पीछे की ओर प्रत्यय की तरह काम करेगा। और एल्केन को अगर तोड़ते हैं तो एन प्राप्त होता है। अब इस सूत्र की सहायता से हम यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम n बराबर 1 ले, अब देखो आगे हम CnH2n और +2, CnH2n +2 आएगा। क्या आएगा? CnH2n +2 एल्केन है, तो हम इसमें लिखेंगे CnH2n +2। अब इनका जो निर्माण है वो करते हैं। सबसे पहले हम C बराबर 1 लेते हैं, मतलब n बराबर 1 लेते हैं। n बराबर क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। n बराबर 1 लेते हैं, और n बराबर 1 है तो C n की जगह 1 रखो, H2 1 +2, और ये जो सूत्र है वो बन जाएगा C1 2 एकम 2 और उसमें 2 जोड़ दिया 4, मतलब 1 को हम दर्शाएंगे नहीं तो ये बन गया CH4। n बराबर 2 लेंगे। अच्छा, अब इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण क्या होगा? एक कार्बन है, एक कार्बन को हम कहेंगे मैथ, एक कार्बन को हम क्या कहेंगे? मैथ कहते हैं। और ये सूत्र जो बना है ये किसका बना है? एल्केन का, और एल्केन का बना है
तो हमने इसमें अनुलग्न देखा था, एन देखा था, क्या देखा था, एन। तो इस मैथ में एन जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, मैथेन। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया वो हो जाएगा मैथेन। ऐसे ही n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर क्या रखेंगे, 2। तो सूत्र है अपने पास CnH2n+2। अब देखिए हम इस n की जगह यहां पर क्या रखेंगे मित्रों, इस n की जगह हम रखेंगे 2, और फिर इस n की जगह भी क्या रखेंगे, हम 2 रख देंगे। क्या रख देंगे इसकी जगह भी 2, यहां पर 2 और 2 रख देंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, C2, 2 2 जा 4 और उसमें 2 जोड़ दिया, मतलब H6 हो गया। और इसे हम कहेंगे, दो कार्बन को कहते हैं मैथ एथ। क्या कहेंगे इसको, एथ। चूंकि सूत्र जो लगाया है वो किसका लगाया है, एल्केन का, और एल्केन में अनुलग्न क्या होता है, एन। तो ये भी हो जाएगा एथे, क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। चलो फिर भी आपको यहां पर दिक्कत आ रही होगी कि सूत्र है, सूत्र में पुट करना, काफी बच्चों की मैथ वीक होती है तो उस वजह से भी ये कर नहीं पाते कि किस प्रकार इसको। तो एक दूसरा जो तरीका है वो ये है, अगर इसको अपन देखें तो CnH2n+2, अगर इसको हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन की संख्या है, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। कितने अधिक है, 2 अधिक है। हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। मतलब अपन को जो भी कार्बन की संख्या है उसका दुगुना करो और उसमें 2 जोड़ दो। एक है, एक का दुगुना कितना हो गया, 2, और उसमें 2 जोड़ा, एच का मान क्या हो गया, 4। 2 है, 2 का दुगुना कितना हो गया, 4, और 4 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 6। ऐसे ही C3, 3 का दुगुना 6 और 6 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 8। 4 का दुगुना 8 और 8 में 2 जोड़ा 10। ये इस अब नामकरण करते हैं, नामकरण हो जाएगा मैथ एथ प्रोप। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। याद करना बेटा, यहां से अपन को याद करना है, यहां से अपन को क्या करना है, इनको याद करना है। 3 कार्बन को हम कहेंगे प्रोप, क्या कहेंगे, प्रोप। तो यहां से अपन को इनको देखना है, 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप और 4 को कहते हैं हम ब्यूट। सूत्र किसका लगाया, दुगने से 2 अधिक कर रहे हैं तो अपना लगेगा एल्केन, और एल्केन में एन लगेगा तो ये तो हो जाएगा प्रोपेन और ये हो जाएगा ब्यूट। एक और देखते हैं, फिर इसके आगे आपके लिए होमवर्क है। आपको पेंटेन, हेक्सेन, इन दोनों की संरचना मैं बना के सूत्र बना के बताऊं। पेंटेन, पेंट मतलब मैथ एथ प्रोप ब्यूट, पेंट। पेंट आ रहा है तो पेंट का मतलब 5 कार्बन और हेक्स का मतलब 6 कार्बन। एन दिख रहा है पीछे, एन, और एन आ रहा है तो मतलब अनुलग्न आ रहा है, और अनुलग्न आ रहा है तो अपन को हाइड्रोजन की संख्या है, कार्बन की जो संख्या है उससे दुगुना करना है और उसमें 2 जोड़ना। तो हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो कितना होगा, कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, 5, और 5 का दुगुना कितना हो गया, 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो H का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे ही ये 6 का दुगुना 12 और 12 में 2 जोड़ा तो। ऐसे ही आपको हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन के फॉर्मूले बनाना है। उम्मीद है इस फॉर्मूले की सहायता से आप इजिली इनको समझ जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम में आ जाए एल्केन के बारे में, हालांकि इनके बारे में कम पूछ कर इनके डायरेक्ट सूत्र या वो पूछ लेता है नामकरण, लेकिन काफी बार इनका सूत्र भी पूछ लेता है। काफी बार क्या पूछ लेता है, सूत्र, और सूत्र होगा CnH2n+2। अनुलग्न होता है एन, बंद होता है वो एकल बंद होता है कार्बन कार्बन के मध्य। अब ये बंद है, इनको कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हम सीखेंगे एल्केनों की संरचना, एल्केनों की संरचना। और जो एल्केन है उनकी संरचना हम देखते हैं, तो हेडिंग डालेंगे हम एल्केनों की संरचना। अब हमने सूत्र बनाने सीख लिए हैं तो अब इनकी संरचना बनाने सीखेंगे। एल्केनों की संरचना देखो, हमने पढ़ा CH4 मैथेन, हमने पढ़ा C2H6 एथेन, हमने प्रोपेन को भी लिखा C3
ऐसे। अब इनकी संरचना किस प्रकार बनाएंगे, मुख्य बात यह। तो हम ये देखते हैं कि जो कार्बन है, एक चीज याद रख लें, कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये कितने बंध बनाएगा। तो एक कार्बन में अधिकतम, मतलब अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 4, और 4 ही बनाएगा। तो ये कितने बंध बनाएगा, 4, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो ये 4 के साथ और साझा करता है, मतलब ये 4 बंध बना सकता है। हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, मतलब ये कितने बंध बनाएगा, 1। और ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, मतलब 2 बंध बनाएगा। इस बात का विशेष ध्यान, क्योंकि हम अभी हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन की तो विशेषकर याद रखना है कि कार्बन है वो 4 यौगिक, मतलब 4 बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा, और हाइड्रोजन है वो 1 बंध बनाएगा। चलिए देखते हैं, ये कार्बन है, एक कार्बन है तो एक कार्बन लिख दिया। अब इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ध्यान रखना एकल बंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन है तो कार्बन कार्बन 2 तो है नहीं, तो एक कार्बन से। अब इसके संयोजकता अपन को इसके बंध बनाने हैं, और जो इसके बंध है वो कितने बनाता है, 4, 1 2 3 4। इन चारों पर अपन को हाइड्रोजन ऐड करने हैं। क्या करने हैं, हाइड्रोजन। अब और प्रत्येक हाइड्रोजन है वो अधिकतम कितना वो बनाएगा, एक हाइड्रोजन 1 बंध बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन है वो 1 बंध बना रहा है, ये हाइड्रोजन 1 बंध बना रहा है, ये 1 बंध बना रहा है, ये भी 1 बंध बना रहा है। मतलब ये जो संरचना हो गई ये हो गई CH4 की। लेकिन अगले जो एथेन है, एथेन की संरचना बनाएंगे, कार्बन कार्बन है, 2 कार्बन है, और इनके मध्य क्या आएगा, एकल बंध। क्या आएगा, एकल बंध। उससे प्रोपेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, 1 2 3, तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या बना लेंगे, एकल बंध। अब अपन जानते हैं कि एक कार्बन 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है, 4। चलो इसके देखते हैं, एक तो बन ही रहा है इस कार्बन का, 2 3 4, इस कार्बन का भी 1 बन रहा है, 2 3 4। अब जो ये बंध है ये साझेदार, ये इस कार्बन का भी साझा कर रहा है, ये इस कार्बन का साझेदारी, मतलब दोनों में काम आ रहा है, इसलिए साझा कहेंगे। जब एक ही चीज को 2 व्यक्ति काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, उसको साझा कहते हैं। इसी प्रकार ये बंध है, ये कार्बन भी ले रहा है, ये कार्बन भी उपयोग करता है, तो ये साझेदारी कर रहा है। और जो साझेदारी करते हैं उन्हें हम सहसंयोजी बंध कहते हैं या सहसंयोजी युग्म कहते हैं। अगर हम इनमें देखें तो इसमें हाइड्रोजन का वितरण करेंगे, यहाँ पर H H H H H और H। कार्बन हो गए 1 2 C2, और हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर अब कैसे इसका पता लगाइए सही है या गलत, तो इसके लिए अपन कार्बन कार्बन के मतलब कार्बन उसके काउंट कर लेते हैं, इसके कितने बंध बनाएगा, 4, 1 2 3 4। ये भी 1 2 3 4 4 बंध होंगे, और प्रत्येक हाइड्रोजन ने 1 1 बंध बना रखा है, मतलब ये बिल्कुल सही है। यहां पर देखें, थोड़ा पहले इसको सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे ले लेता हूं, यहाँ पर। अब देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, सबके मध्य क्या है, एकल बंध है। ये हम पढ़ रहे हैं एल्केन की संरचना, और एल्केन की संरचना है मतलब एकल बंध का प्रयोग। कौन से बंध का प्रयोग, एकल बंध का प्रयोग करेंगे। और एकल बंध, अब देखिए ये कार्बन है, अधिकतम कितने बंध, 4, तो 4 बंध बनाते हैं, 1 2 3 4। इसमें देखो 1 2 3 4, और इसका 1 2 3 4। अब इन पे हाइड्रोजन का वितरण कर दो, हाइड्रोजन लगा दो इन पे, H H H H H H H और H। तो इसका देखो 3 तो कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए इनका सूत्र, और ये हो गई इनकी संरचना। उम्मीद है ये आपको इजिली आ गया। हम अगर 1 2 और ले, जैसे पेंटेन की ले लें, हेक्सेन की ले लेते हैं, इनकी संरचना और ले, तो पेंटेन में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और हेक्सेन में 1 2 3 4 5 6। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, क्या आएगा, एकल बंध। कार्बन की संयोजकता 4 करनी है, सबकी कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें भी देखो 4 करनी है,
इसकी 4 कर दी, इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए और इसके भी 4 हो गए। सब पे हाइड्रोजन का वितरण कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सूत्र क्या होता है? C5 और H12। दुगने से तो अधिक आ रहा है, पहचान भी है कि दुगने से अगर 2 आ रहा है तो वो एल्केन है, लेकिन ये श्रृंखला के रूप में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए 14। तो ये हो गए C6 और H14, C6H14 ये हो गए, ये इनकी संरचना हो गई। एल्केनों की संरचना के बारे में हम बात कर चुके हैं, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आती है तो वो आती है एल्किन और एल्काइन में। क्या है वो देखते हैं, एक बार उतारिए इसको। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं एल्किन। क्या पढ़ते हैं? एल्किन। वही कॉमन जो चीज है वो देखेंगे, एल्किन है। एल्किन प्रकार, बंध, सूत्र और अनुलग्न। यहां पर हम 4 बातों को विश्लेषण करेंगे। 4 बात देखें। प्रकार है वो अपन ने पढ़ा था असंतृप्त यौगिक। कौन सा है? असंतृप्त यौगिक। बंध है तो बंध है इसमें द्विबंध, और द्विबंध है वो कार्बन कार्बन के मध्य होगा, कार्बन कार्बन के मध्य। सूत्र है उसमें होता है H2N+2 CN H2N+2 होता है, मतलब दुगने से 2 अधिक होता है, यहां पर केवल दुगना हो। तो यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं, हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन की संख्या के 2 गुना होता है। कितने गुना होता है? 2 गुना होता है। और अनुलग्न है इसका बताओ, अनुलग्न मतलब इसमें क्या प्रत्यय आ रहा है? ईन आ रहा है। क्या आ रहा है? ईन। ईन। अब इनके नामकरण सूत्र है उनकी बात करें। पहले इनके सूत्र बनाते हैं और सूत्र होगा, अब देखिए इसमें मैथीन है वो नहीं बनता है। मैथीन, एथीन, और नाम तो लिख लेते हैं फिर देखते हैं क्या एथीन बनता है। प्रोपीन, ब्यूटीन, और एक और दे देते हैं पेंटेन, बाकी का आप बनाओ। मैंने कहा सूत्र, सूत्र अगर इसका अगर 1 लेते हैं तो इसका दुगुना कर दो H2, इसका ले एथ का 2 कार्बन, प्रोप का 3 कार्बन, ब्यूट का 4 कार्बन और पेंट का 5 कार्बन। ईन आ रहा है सब में ईन, और ईन आ रहा है मतलब इसका मतलब क्या होगा मित्रों? ईन आ रहा है इसका मतलब है ये एल्किन है, और एल्किन में हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या का कितना होगा? 2 गुना होगा। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से कितना होता है? 2 गुना, मतलब 2 गुना करना है सीधा, +2 वगैरह नहीं करने की जरूरत है। एल्किन में करते हैं, एल्किन में केवल 2 गुना करते हैं तो एच कितना हो जाएगा? 4। 3 है इसका दुगुना 6, 4 का दुगुना 8 और 5 का दुगुना 10। यहां तक आपको कोई उम्मीद नहीं, लेकिन ये जो है ये स्ट्रक्चर गलत है, और बाकी सही है, लेकिन मैथिल नाम की कोई चीज ही नहीं। मैथिल हो सकता है, मैथेन हो सकता है, लेकिन मैथिन नाम की कोई चीज नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसकी संरचना ही संभव नहीं है, मतलब ये प्रोडक्ट है ही नहीं। जैसे कार्बन है, आपने कहा ठीक है, पहली बात तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए? द्विबंध। अब यहां पर एक ही कार्बन है तो द्विबंध पॉसिबल ही नहीं है, और द्विबंध पॉसिबल नहीं है, चलो फिर हाइड्रोजन लगा देते हैं अपने का। अब हाइड्रोजन भी लगा दिया तो 2 हाइड्रोजन बच गए, लेकिन क्या इसे कार्बन 4 बंध बना पा रहा है? कार्बन
नहीं, और 4 कार्बन नहीं बना पा रहा, तो ये स्ट्रक्चर है वो गलत है। ये स्ट्रक्चर क्या है? गलत है। फिर आगे अपन इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एथीन, एथीन है, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी 1 2 कार्बन ले लिए, और कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा? द्विबंध। द्विबंध आएगा, लगा दिया। अब इसके अलावा अपन बंधों का वितरण कर लेते हैं। इस कार्बन पर 1 2 3 और 4, इन बंधों को किसी भी प्रकार से यूज करना है, लेकिन इस कार्बन पे 4 करना है। आप चाहो तो ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 बंध होने चाहिए। इस पे भी 1 2 3 4, हाइड्रोजन का वितरण कर दो, 1 2 3 और 4, ये सूत्र हो जाएगा C2 और H4। ये एथीन हो गया। क्या हो गया? एथीन। अगला है प्रोपीन, और प्रोपीन है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये कार्बन कार्बन के मतलब 2 या 3 बार बंध नहीं लगाने। अगर ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले एक नियम लिख लो, और वो नियम क्या है? अगर उसकी बात करें नियम की, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहां पे इसको जूम कर दो। वो नियम है कि कार्बन कार्बन के मध्य केवल एक बार द्विबंध लगाना है। कितनी बार लगाना है? एक बार द्विबंध लगाना है, शेष में एकल बंध लगेगा। क्या लगेगा? एकल बंध लगेगा। शेष में क्या लगेगा? एकल बंध लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन है, उनके मध्य क्या लगेगा? द्विबंध लगेगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा कार्बन है, जैसे प्रोपीन है, इसमें 1 2 3 कार्बन, तो कार्बन केवल एक बार द्विबंध लगाना है, बाकी उसमें एकल बंध लगाना है। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी ज्यादा समस्या अपन को नहीं आएगी, क्योंकि अपन को 4 करनी है कार्बन की। 2 बंध बन रहे हैं, 3 और 4। इस कार्बन की देखें तो 1 2 3 और 1 हो जाएगा 4। इसकी देखें 1 2 3 और 4। इन पे हाइड्रोजन का वितरण कर दे, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया C3H6। हम इनकी स्ट्रक्चर आगे देखते हैं अगले पेज पर, और इनको ध्यान से देखना है। एक बार इनको उतारो। अब देखिए हम ब्यूटीन और पेंटीन की स्ट्रक्चर देखते हैं। ब्यूटीन में होते हैं 4 कार्बन। कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन, 1 2 3 4। हमने कहा कि द्विबंध है वो एक बार लगाना है, एक बार लगा दिया। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, लेकिन आप कहोगे सर हम तो यहां पर लगाएंगे दूसरे तीसरे के बीच में, तो आप लगाओगे यहां। फिर तीसरा कहेगा सर नहीं हम तो इस और इसके बीच में लगाएंगे। तीसरे और चौथे के बीच में हम तो कार्बन कार्बन द्विबंध लगाएंगे। तो अब सुनो इसके नियम। कार्बन कार्बन को कहीं भी लगा लो, लेकिन जिस कार्बन पे लगाया है जब नामकरण करोगे तो उस कार्बन की संख्या भी दर्शाओगे कौन से नंबर पर है। लेकिन द्विबंध है उसमें कार्बन की संख्या किस साइड से गिने, कैसे गिने? तो इसके लिए भी एक रूल है, और वो रूल है कि उस साइड से कार्बन गिनो जिस साइड से द्विबंध पास में पड़ता है। जैसे इसमें कार्बन 4 है, औरों में एकल बंध लगा देते हैं, औरों में एकल बंध और औरों में एकल। अब देखो इधर से काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4, और इधर से करता हूं मैं इसके, तो ये जाएगा 1 2 3 4। इसमें अगर इधर से करूं 1 2 3 4 और इधर से करूं तो 1 2 3 और 4। इधर से देखे तो 1 2 3 4 और इधर से देखे तो 1 2 3 4। हर एक ही मैंने दोनों तरफ से काउंटिंग कर ली, दोनों तरफ से काउंटिंग कर ली। अब ये देखेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत। अगर इस पे देखें तो यहां पर पहले नंबर पर
पहले नंबर पे आएगा। अब देखो 2 और 3 के बीच में आ रहा तो कम वाला लेना है, 2 और 3 के बीच में पहले नंबर पे लेना, दूसरे नंबर पे नहीं लेना। तो इधर से तो कार्बन आ रहा है, जो द्विबंध आ रहा है वो पहले कार्बन पर आ रहा है, और इधर से देखे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे पहले पढ़ रहे हैं, तो तीसरे नंबर पे कार्बन आ रहा है। तो हमने कहा जिस साइड से पहले कार्बन द्विबंध पड़ता है उसी साइड से कार्बन, तो इस साइड से पहले नंबर पे आ रहा है, मतलब हम कार्बन की काउंट करेंगे इस साइड से, ये वाला। इधर से देखिए इस साइड से भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, इस साइड से दूसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से करेंगे तो भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब इस स्ट्रक्चर में किसी भी तरफ से आप काउंटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उधर से काउंटिंग कर ली, तो मतलब एक को हम हटा देते हैं, इसको हटा दिया। तीसरे में देखो अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आता है, और इधर से करो तो पहले नंबर पे आ जाता है। तो हमने बताया जिस साइड से पास पड़ता है, तो नीचे इस साइड से है कार्बन, पास से पड़ रहा है, तो इस साइड से हम काउंटिंग करेंगे। अब देखो पहली और तीसरी स्ट्रक्चर को देखें तो केवल इसमें स्थिति का अंतर है। ये पहले नंबर, इधर कार्बन पहले नंबर पे है, और इधर भी द्विबंध है वो पहले कार्बन पर है, इस साइड भी द्विबंध पहले कार्बन पे है। मतलब जो इसका जो सूत्र है, जो इसका नाम है वो सेम है, केवल अपन ने इसको स्थिति में या अक्ष में परिवर्तन किया है। तो पहला और तीसरा, इनके पहला और तीसरा ये तो सेम ही है, एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही सूत्र है, इसमें कोई अंतर नहीं है। पर मैंने बता दिया अगर यहां से करो तो ये और ये एक ही बात है, ठीक है। अब देखते हैं इनके नामकरण कर लेते हैं। अब वो है पहले हाइड्रोजन का वितरण कर दो, क्या कर दो, हाइड्रोजन का वितरण कर दो। हाइड्रोजन का वितरण करते हैं, इस पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस पे 1 2 3 और 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 कर दिया। इस पे भी कर लो, वैसे इसमें जरूरत है नहीं पर कर लो। इसमें देखो 2 3 4 3 4 2 3 और 4 2 3 4, इनमें कर दो हाइड्रोजन का वितरण, H H H H H H H H। अब इसको नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम थोड़ा इसको यहां से उठा देते हैं, थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं, जिससे हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आए। अब देखो ये हमने उठा दिया। अब इनमें H हाइड्रोजन का वितरण कर देते हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 हो गए, इसमें 1 2 3 4, इसमें हो गए 4 और ये भी हो गए 4। इसमें करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और एक, सब ने हमने हाइड्रोजन का। अब इनके आते हैं नाम के बारे में, ये है अगर ये सीख लिया तो एल्काइन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैथ एथ प्रोपर ब्यूट, तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा ब्यूट, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी वही है 1 2 3 4, मतलब ये भी ब्यूट और ये भी क्या है, ब्यूट है। फिर मैंने कहा जब भी इसका नामकरण करना है तो जिस स्थिति पर द्विबंध है उस कार्बन की संख्या लिखते हैं, और उसको लिखने का तरीका ये, जो संख्या जो मतलब शब्द आता है संख्या आती है उसके बीच में डैश लगाते हैं। तो डैश कौन से कार्बन पे आ रहा है, इसमें द्विबंध पहले कार्बन पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, और फिर से अपन अनुलग्न लगाएंगे, और द्विबंध है तो द्विबंध में अनुलग्न लगेगा इन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट1 इन। यहाँ पर कार्बन कौन से पे है 1 2, द्विबंध है वो कौन से कार्बन पे, दूसरे पे, तो जाएगा 2 और ए। और इसमें देखो पहले कार्बन पे है, क्योंकि काउंटिंग इस साइड से करेंगे ना और इस साइड से करेंगे तो पहले का तो ये और ये तो एक ही बात हो गई। अब चाहे इस साइड से काउंट करो चाहे इस साइड से, तो हमें बार बार इनको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये और ये सूत्र तो सेम है, इसका भी सूत्र तो सबका सेम रहेगा, C4 और H8, इसका भी ये रहेगा
इसका भी ये रहेगा, इसका भी ये रहेगा, लेकिन संरचनाएं क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इसके बारे में पढ़ेंगे, संरचनात्मक समावयन, उसके बारे में देखेंगे, लेकिन पहले ये उतारे। अब एक और हम देख लेते हैं, वो आएगा पेंटिन। पेंटिन में 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 द्विबंध एक बार यहां लगा देते हैं और एक बार दूसरे पे। जैसे हम यहां पर लगाने लगेंगे तो इधर से देखो, इस साइड से दूसरे नंबर पर यहां पर, जैसे अगर गलती से अपने यहां लगा दिया तो इस साइड से दूसरे पे आएगा, तो ये और ये देखो, इस साइड से काउंटिंग करेंगे तो दूसरे पर, इस साइड से काउंटिंग करेंगे तो दूसरे पर, तो एक ही बात है, उनको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर ली, और नंबरिंग हमने कर दी 1, इस पे 1 2 3 4 5, जिधर से हम पास पढ़ रहे, सबके बीच में एकल बंध लगा दो, द्विबंध के अलावा सब पे क्या लगा लो, एकल बंध। कर दो हाइड्रोजनों को वितरण, 2 3 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, बंद पूरे करने 4, 1 2 3 और 4। इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नामकरण करेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट, इसमें भी पेंट। स्थिति कार्बन की द्विबंध की कौन से नंबर पे है, पहले पे तो पेंट 1 इन, और इस पे है दूसरे पे तो पेंट 2। ये आपको इजीली समझ आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। देखिए इसको एक बार, अब देख लिया होगा, तो हम अब एल्काइन है वो अगले उसमें देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी हम छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको छोटे छोटे जो टॉपिक है ये इजीली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका जो साइंस है उसका बेस इजीली क्लियर हो जाए। आशा है, उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई ऐसी समस्या नहीं आई होगी। आप भी जैसे मैंने पेंटिन तो हेक्सिन है, हेप्टिन है, इनके सूत्र और संरचना का निर्माण कर सकते हो। ये जो सूत्र हैं ये आगे बहुत ज्यादा काम के हैं, केमिस्ट्री है। आप जब 11th-12th में पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका काम है, तो वहां पर सूत्र संरचना बनाने में ये बहुत ज्यादा मददगार होंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को जो प्यार दे रहे हो उनके लिए धन्यवाद। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो जाए। हमारी सफलता इसी में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ये, इस पर किसी प्रकार की कॉस्ट नहीं है, तो हमारे जो शुल्क है वो यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, बस, ताकि जो दूर का बच्चा है जो कोचिंग नहीं ले पाता है उनके लिए इफेक्टिव है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।